आज का हमारा क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम आज क्लास में लोग जानेंगे कि एडिशन मैट्रिक्स का कैसे करते हैं और सब्ट्रैक्शन मैट्रिक्स का कैसे होता है। तो इसको इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ टर्म्स जानना पड़ेगा कि मैट्रिक्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो उस पर हम लोग बात करेंगे कि मैट्रिक्स किस किस प्रकार से हो सकते हैं, उनका टाइप्स क्या है। तो उसी पर हम लोग आज पहले बात करेंगे। उसके बाद हमारा एक्सरसाइज नंबर 2 मैट्रिक्स का स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 2 है हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। इस एक्सरसाइज में हम लोग सिर्फ मैट्रिक्स का क्या सीखेंगे, सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन सीखेंगे। तो चलिए बात करते हैं हमारे इस एक्सरसाइज के कुछ टर्म कौन किस किस प्रकार के मैट्रिक्स है उसके बारे में हम लोग कुछ कुछ बात करेंगे पहले। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। वेरियस टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स किस किस टाइप्स का मतलब कितना प्रकार, इसका किस किस टाइप से मैट्रिक्स हो सकता है। तो बात करेंगे, हमारा पहला हो सकता है रो मैट्रिक्स हो सकता है। इट मीन्स सिर्फ रो होगा। क्या हो सकता है? रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स आप लोग भी हमारे साथ लिखते हुए चलेंगे। तो रो मैट्रिक्स क्या होता है पहले इसको जानना पड़ेगा। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके पास क्या होगा, सिर्फ एक रो होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे कि इसका एग्जाम्पल देखें हम लोग। इससे एग्जाम्पल क्या हो सकता है, चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल में बात करते हैं। एक मैट्रिक्स है, क्या मैट्रिक्स, इसका एलिमेंट क्या है, 5 है, 1 है, 8। ये एक मैट्रिक्स है। ये इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 रो कॉलम 1 2 3। इट मीन्स 1/3 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है। इट मीन्स रो कितना है, 1। यहाँ पर डेफिनेशन में क्या बोला, मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। तो ये क्या है, तो इसको लिखेंगे इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर क्या है इसका, 1/3 ऑर्डर का है। सेम एज एक दूसरा एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करते हैं। बी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, 1। यहाँ पर क्या है, एलिमेंट 1। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1/1। इट मीन 1 रो एंड 1 कॉलम। इसका क्या है, बी इज द मैट्रिक्स। बी एक मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 1/1। इट्स मीन 1 रो एंड 1 कॉलम, 1/1। क्लियर। यहां तक रो मैट्रिक्स क्या होता है। तो सेम एज बात करेंगे, हमारा सेकेंड टाइप्स हो जाएगा मैट्रिक्स का, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स में सिर्फ रो था, तो कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, सिर्फ कॉलम के बारे में बात करेंगे। तो चलिए ना इसको डिफाइन करते हैं। क्या हो जाएगा, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको, कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे इसको, कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। इट मीन्स इसका एग्जांपल देखा जाए तो इसका एग्जांपल कैसे हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं। यहाँ पर कुछ कुछ एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। अब इसका इसमें क्या होगा, सिर्फ कॉलम होगा। तो पहला बताइए ना, एग्जांपल में बता दीजिए। देखिए एक मैट्रिक्स दिया गया है, एलिमेंट है 5 2, कॉलम नंबर 1, रो कितना है 2। इट मीन्स 2 रोज एंड 1 कॉलम। क्लियर यहां तक। सेम एज एग्जांपल, और एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल बी ले लेते हैं। क्या है, एक मैट्रिक्स है 1 2 3। इट मीन्स रो कितना है, 1 2 3, 3 रोज एंड कॉलम 1। इट मीन्स डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, एक ऐसा मैट्रिक्स होना चाहिए जिसमें क्या होगा, सिर्फ एक कॉलम होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। ये हमारा क्लियर है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। तो सेम एज हमारा थर्ड जो होगा, तो हमारा जो थर्ड है जीरो और नल मैट्रिक्स, जीरो और नल मैट्रिक्स। इसका जब बात करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, इसको हम और एक नाम से जानते हैं। क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं ना, ये क्या होगा, नल या फिर जीरो मैट्रिक्स बोले। इसमें इसका क्या होगा, इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, अ मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स ईच ऑफ
whose elements इज जीरो। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका सारा एलिमेंट क्या होगा, जीरो होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड जीरो और नल मैट्रिक्स। जीरो और नल मैट्रिक्स। इट मीन्स कहने के इसमें बोला गया है कि एक ऐसा मैट्रिक्स होगा, चलिए देखते हैं कैसा मैट्रिक्स होगा। एक ऐसा मैट्रिक्स होगा, इसका एग्जांपल नंबर 1 देखिए, एक ऐसा जिसका सारा एलिमेंट 1 होगा, इट मीन 1 बाय 1 ऑर्डर का। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं इसका 0 0 0, इसका ऑर्डर 1 रोज 3 कॉलम। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका सारा रोज एंड कॉलम में क्या होगा, एलिमेंट जितना भी एलिमेंट होगा सब क्या होगा, जीरो होगा। तो वही जीरो हो रहा है सब में, 2 रोज 2 कॉलम। तो ये हमारा हो गया नल मैट्रिक्स क्या होता है। तो अब नेक्स्ट हमारा बात करेंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। तो चलिए बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। हमारा फोर्थ हो जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर इट मीन्स, स्क्वायर का मतलब हम लोग क्या जानते हैं, उसका जो होगा 4 साइड आर इक्वल। इट मीन्स का डेफिनेशन भी कुछ इसी प्रकार से होगा, देखिए क्या होता है। अ मैट्रिक्स हैविंग, एक मैट्रिक्स क्या होगा, हैविंग द सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसका क्या होगा, रो भी सेम होगा और कॉलम भी सेम होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। पैराग्राफ चेंज करके लिखते हैं, एक वर्ड है, अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n, स्क्वायर मैट्रिक्स सिर्फ अप्लाई होगा। अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे इसको, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। इट में स्क्वायर मैट्रिक्स का जैसे बात करेंगे तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या, रो भी सेम होगा, कॉलम भी सेम होगा। तो रो को हम लोग डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, रो किससे डिनोट हो रहा है, m से, और कॉलम किससे हो रहा है, n से। तो ये दोनों को डिनोट ना करके हम लोग किसी एक से भी तो डिनोट कर सकते हैं। तो वही चीज़ को यहाँ बात किया। इसका एग्जाम्पल देखते हैं ना, स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल देखते हैं। इट मीन्स एग्जाम्पल कोई सा भी लेते हैं यहाँ पे, 4 रोज एंड 4 कॉलम। 4 रोज इट मीन्स 4 बाय 4 ऑर्डर का, ये ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, 4 रो एंड 4 कॉलम। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये ऑर्डर देखिए कितना रो है, 4 रोज एंड 4 कॉलम। इट मीन्स क्या, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये इसी को बात बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हमारा बात करेंगे जो हमारा फिफ्थ होगा, क्या होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, चलिए बात करते हैं। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका क्या होगा, m बाई n ऑर्डर का तो एक मैट्रिक्स है, लेकिन जो m होगा वो डज नॉट इक्वल टू n होगा। इट मीन्स यहाँ पे बोला क्या है, कुछ डेफिनेशन का समझते हैं। अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाई n ऑर्डर का एक मैट्रिक्स होगा, वेयर क्या बोल दिया, m डज नॉट इक्वल टू m जो होगा n के इक्वल नहीं होगा, इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जब ये जो बात बोला है डेफिनेशन में, तो उसका मतलब क्या निकलता है सीधा सा, इट मीन्स ये बोला गया है कि m डज नॉट इक्वल टू n। इट मीन्स यहाँ पर चाहे रो या फिर कॉलम, दोनों में से कोई किसी के बराबर नहीं होना चाहिए। इट मीन्स यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे 1 2 1 3 2 1 3। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे रोज कितना है, 2 रोज एंड कॉलम 3। तो यहाँ पे देखिए m डज नॉट इक्वल टू n है, तो ये हमारा क्या होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसमें क्या होगा, रो और कॉलम क्या होगा, इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ तक क्लियर, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है,
उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। तो चलिए बात करते हैं अब हमारा क्या है, डायगोनल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए क्या होता है। तो हमारा जो सिक्स्थ होगा क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए। एक ए हमारा एक मैट्रिक्स, इसका क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में हम लोग को बात करना है। तो क्या होगा, चलिए समझते हैं क्या होगा। तो लेट ए इक्वल टू ए आई जे, ऑर्डर एम बाई एन, ऑर्डर क्या है, बी एन क्या होगा, बी एन एम बाई एन मैट्रिक्स, एम बाई एन ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। देन द एलिमेंट ए आई जे, then the element aij for which I equal to क्या होना चाहिए, I equal to j is called diagonal element of A, element of A। अब यहाँ पे बोला क्या गया उसको देखिए ना, ए आई इक्वल टू क्या होना चाहिए, जे होना चाहिए। इट मीन्स यहाँ पे एक ए मैट्रिक्स मान लेते हैं, ए मैट्रिक्स मान लें यहाँ पे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। डायगोनल एलिमेंट की जब बात करें ए आई इक्वल टू क्या होना चाहिए, जे। इट मीन्स यहाँ देखिए A11 A12 A13, इट मीन्स ये वाला एलिमेंट का बात करेंगे। आई इक्वल टू जे, आई इक्वल टू जे, यहाँ पे क्या है, आई इक्वल टू जे है। तो हमारा क्या है, डायगोनल एलिमेंट है। इसी को हमको लिखना पड़ेगा 10 द डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन ऑर्डर क्या है, आर क्या होगा, A11 A22 और एक क्या है, A33 है। यहां तक क्लियर है, ETC कर देते हैं यहाँ पे, क्लियर है यहां तक, उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। हमारे 7th होगा, तो इसी के प्रकार से यहाँ पे क्या बात किया हम लोग, डायगोनल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए बात कर लिए, इसी का ऑपोजिट बात करेंगे, नन डायगोनल ऑफ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। अब यही मैट्रिक्स का नन डायगोनल क्या होगा। तो डायगोनल यहाँ पे हम लोग क्लियर कर चुके हैं। तो नन डायगोनल क्या होगा, नन डायगोनल जब बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं, मैट्रिक्स हम लोग इसी को लेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं नन डायगोनल एलिमेंट, नन डायगोनल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, नन डायगोनल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। इट मीन्स क्या होगा इसमें देखिए ना, डेफिनेशन तो यहाँ से सेम होगा, बट आई डज नॉट इक्वल टू जे होना चाहिए। चलिए इसी को यहाँ पे कर लेते हैं। तो क्या होगा, लेट ए इक्वल टू ए आई जे, ऑर्डर क्या होगा, एम बाई एन, बी एन एम बाई एन मैट्रिक्स है। देन द एलिमेंट ए आई जे फॉर विच क्या होगा, आई डज नॉट इक्वल टू जे इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको, इज कॉल्ड नन डायगोनल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो इसमें जब बात करेंगे इसी पे, यहाँ पे मैट्रिक्स इसी यही वाला लिया गया, तो इसी में बात करेंगे। नन डायगोनल एलिमेंट क्या क्या हो जाएगा, A12 A13 A22 A23 A31 A32, यह हमारा क्या है, नन डायगोनल एलिमेंट है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 10 द नन डायगोनल एलिमेंट आर नन डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन आर। कौन कौन सा है यहाँ पे देखिए ना, A11
A12 है, A13 है, A22 है, A23 है, A31 है, A32। यहाँ पे जब बात करते हैं हम लोग क्या हो गया, A12 आई डज नॉट इक्वल टू जे है, आई डज नॉट इक्वल टू जे, आई डज नॉट इक्वल टू जे, आई डज नॉट इक्वल टू जे। तो यहाँ पे हम लोग उसी को लिखा गया है यार। तो यहाँ हमारा नन डायगोनल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए भी कंप्लीट हो गया, डायगोनल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स भी ए कंप्लीट हो गया। तो हमारा नेक्स्ट अब बात करें कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। तो चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा डायगोनल मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हमारा नन डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ एलिमेंट ए कंप्लीट हो चुका है अच्छी तरीके से। तो ये भी उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, हम लोग जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे उसमें हम लोग पूरा डाउट क्लियर कर लेंगे। तो चलिए मूव करते हैं हमारा डायगोनल मैट्रिक्स क्या है। चलिए बात करते हैं हमारा डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। तो नंबर 8 है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। क्या होता है डायगोनल मैट्रिक्स, चलिए बात करते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स, ये डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या है। डायगोनल तो हम लोग क्लियर कर चुके हैं कि डायगोनल होता क्या है। अब बात करें डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। तो डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए पहले वो क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। चलिए बात करते हैं क्या होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। A square matrix in which non diagonal element are zero, non diagonal element are zero is called diagonal matrix। क्या बोलते हैं इसको, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इससे हम लोग समझ क्या रहे हैं, अब चलिए इससे क्या समझते हैं हम, तो एग्जांपल में समझेंगे। इसमें बोला क्या है, डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के सारा इसको जो नन डायगोनल एलिमेंट होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। इसका जो एग्जांपल से समझते हैं हम लोग, एग्जांपल एक मैट्रिक्स है, डायगोनल एलिमेंट यहाँ होगा एक A11 A12, इट मीन्स यहाँ पे A11, यहाँ पे क्या होगा जीरो, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे A22। तो ये हमारा हो गया डायगोनल एलिमेंट। तो इसी का सेकंड एग्जांपल एक समझते हैं। बी एक मैट्रिक्स है, ऑर्डर लिख लेते हैं यहाँ पे 3x3 का। तो यहाँ पे क्या होगा 3 2 5 0 0 0 0 0 0। तो यह हमारा क्या हो गया डायगोनल मैट्रिक्स। इट मीन्स डायगोनल को छोड़ के सारा एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स। तो जब इसको हम लोग लिखना पड़ेगा तो डायगोनल एलिमेंट्स को हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, A इक्वल टू, इसको पढ़ते हैं डायगोनल, A डायगोनल A11 A22 डॉट 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 ANN। इट मीन्स रो एंड कॉलम क्या होगा, सेम होगा। तो ये हमारा क्या डायगोनल एलिमेंट। तो इसको हम लोग लिखना चाहे तो हम उसको ऐसा लिख सकते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट होगा स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। स्केलर मैट्रिक्स, ये हमारा क्या था, डायगोनल मैट्रिक्स था। अब हमारा स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, चलिए ना बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स होता क्या जनरली, अब हम लोग इसको समझेंगे। स्केलर, इसको भी डेफिनेशन समझते हैं, क्या इसका डेफिनेशन, अ डायगोनल मैट्रिक्स, a diagonal matrix in which every diagonal element are same। डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, सेम होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। इसको क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। इट मीन्स हम लोग जनरली समझे क्या, जितना भी यहाँ डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसका एग्जांपल लेके देखते हैं ना, एग्जांपल क्या होता है इसका, एक मैट्रिक्स है 2 0 0 2, ये डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट सेम है, तो ये हमारा क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स होगा। एक सेकंड एग्जांपल और लेते हैं, बी एक मैट्रिक्स है 3 0 0 3 0 0 0 0 3, ये डायगोनल एलिमेंट क्या हमारा सेम है, तो ये हमारा क्या हो गया, स्केलर मैट्रिक्स हो गया।
तो चलिए ना आगे बढ़ते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स पे क्लियर है, उम्मीद करते क्लियर होगा। ऑर्डर क्या हो सबका 2/2, 3/3। इट मीन्स स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा, पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, सेम होगा। तो हमारा जो नेक्स्ट होगा यूनिट मैट्रिक्स होता क्या है, यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स की बात करें तो ये क्या होगा, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स, लेकिन जो यहाँ डायगोनल एलिमेंट इसका क्या होगा, सिर्फ 1 होगा। इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए, तो आई स्केलर मैट्रिक्स in which every diagonal element are one डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, 1 होगा, इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स। इसका भी एग्जांपल देखिए, यूनिट मैट्रिक्स बात क्या बोले, इसमें डायगोनल एलिमेंट 1 होगा। तो एक मैट्रिक्स है 2/2 ऑर्डर का, डायगोनल एलिमेंट क्या बोले, 1 होगा, 0 0। एक और एग्जांपल देखते हैं, बी एक मैट्रिक्स है ऑर्डर 3/3 का, 1 1 1 0 0 0 0 0 0। तो ये हमारा क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है। तो सेम एज हम लोग मूव करेंगे। अब कॉम्परेबल मैट्रिक्स क्या होता है, चलिए बात करते हैं। तो चलिए बात करते हैं कॉम्परेबल मैट्रिक्स में। तो कॉम्परेबल मैट्रिक्स क्या होता है, कॉम्परेबल मैट्रिक्स, ये कॉम्परेबल मैट्रिक्स होता है क्या है, जनरली हमें उसको समझना पड़ेगा। तो कॉम्परेबल मैट्रिक्स क्या होगा, इसमें कहने का मतलब कंपेयर मतलब किसी दो मैट्रिक्स इसमें हम लोग कंपेयर करेंगे। तो क्या होता है चलिए समझते हैं। टू मैट्रिसेस ए एंड बी, दो मैट्रिक्स ए एंड बी आर सेड टू बी कंपेरेबल, आर सेड टू बी कंपेरेबल इफ दे हैव, कब बोलेंगे, इफ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। कंपेरेबल मैट्रिक्स क्या कब बोलेंगे, जब दो मैट्रिक्स होगा, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर जो होगा सेम होगा। इट मीन्स इसका मतलब क्या हम लोग समझेंगे, दैट मीन्स दे हैव सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। इसका मतलब वही निकलेगा, आर सेट क्या होगा, दे आर ऑफ सेम ऑर्डर, तो इसका मतलब क्या निकला, दैट मीन्स दे हैव सेम नंबर्स ऑफ रो एंड कॉलम होना चाहिए सेम नंबर का। तो हमारा क्या होगा, कंपेरेबल मैट्रिक्स। इसके एग्जांपल से समझते हैं ना। ए एक मैट्रिक्स है, ऑर्डर लेते हैं 2/3 का। ए हमारा एक मैट्रिक्स है, ऑर्डर कितना है, 2 रोज एंड 3 कॉलम। इट मीन एलिमेंट डालते हैं हम लोग 2 -5 1 0 2 1। ये हमारा कितना ऑर्डर क्या है, 2 रोज एंड 3 कॉलम। एंड एक बी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर भी कितना है, 2/3, 1 2 3 3 2 1, ऑर्डर 2/3। तो ये दोनों को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, इसका ऑर्डर दोनों का सेम है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं आर कंपेरेबल। दोनों कंपेरेबल होगा, कंपेरेबल मैट्रिक्स, क्योंकि ईच ऑफ ऑर्डर कितना है, 2/3 ऑर्डर का है दोनों मैट्रिक्स ना, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, कंपेरेबल मैट्रिक्स। और हमारा जो लास्ट टॉपिक होगा 12, इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है। इक्वल मैट्रिक्स कहने का मतलब ही यहाँ से निकल जा रहा है कि इक्वल, इट मीन दोनों का, दो मैट्रिक्स का जो भी एलिमेंट होगा वो दोनों क्या होगा, सेम ऑर्डर का होगा एक तो, और हमारा सेकंड बात दोनों का एलिमेंट भी सेम होगा। इट मीन्स इसका डेफिनेशन देखते हैं ना, टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल, कब बोलेंगे, इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर and their corresponding element
एलिमेंट आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसके एग्जाम्पल समझते हैं ना, एग्जाम्पल से एक मैट्रिक्स है 2/3 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स लेंगे हम लोग, 1 2 0 3 2 5 ऑर्डर 2/3 का, एंड बी एक मैट्रिक्स है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या बोला है, इक्वल होना चाहिए। इट मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कहने का मतलब है ये यहाँ 1 है तो यहाँ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, यहाँ 2 है तो यहाँ क्या होगा, 2 होगा, यहाँ 0 है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। सेम एज यहाँ 3 है तो यहाँ पे क्या होगा, 3 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 5 होगा, ऑर्डर 2/3 ऑर्डर का होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है। तो कॉम्परेबल मैट्रिक्स वही होता है जहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, इट मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग, इट मीन्स ये एलिमेंट इसके इस एलिमेंट के इक्वल, ये एलिमेंट सेकंड वाले के, 0 किसके इक्वल, 0 के इक्वल, सेम एज 3 किसके इक्वल, 3 के इक्वल, 2 2 5 5 के इक्वल। तो ये हमारा हो क्या हो जाएगा, इक्वल मैट्रिक्स हो जाएगा। तो लोग इसको बोल सकते हैं जब ये दोनों, अगर दोनों का एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होगा तो इसको क्या बोल सकते हैं, आर इक्वल मैट्रिक्स। इसका हम लोग क्या बोल सकते हैं, आर इक्वल मैट्रिक्स। आप लोग ये एरो को मत बनेगा, ये एरो बस एक्सप्लेन करने के लिए बनाया गया है। यहाँ तक हमारा क्लियर है। तो हमारा जो वेरियस टाइप ऑफ मैट्रिक्स का कितना टाइप्स है, ये क्या होता है मैट्रिक्स का, हम लोग वेरियस टाइप हम लोग देख चुके हैं। तो अब हम लोग आते हैं कुछ क्वेश्चंस में, मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन को लेके कुछ क्वेश्चंस होगा, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मैट्रिक्स का क्वेश्चन किस बेसिस पे होगा, तो मैट्रिक्स का जो क्वेश्चन होगा वो हमारा दिया गया, इसी बेसिस पे हमारा क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का इसी बेसिस पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। बोलेगा ये दो मैट्रिक्स है तो फाइंड कीजिए 2a माइनस बी, इट मीन्स 2a माइनस बी। ए हमारा ये है और बी हमारा ये है, तो यहाँ पे 2a बोला है, इट मीन्स ये मैट्रिक्स ए में 2 मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें बी जो मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट, इसमें इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का ही काम होगा। तो चलिए बात करते हैं, हमारा कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो हमारा जो डाउट होगा वो डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं, डाल लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 क्या, फाइंड एक्स वाई जेड, हम लोग को फाइंड करना है। व्हेन, कब फाइंड करना है, व्हेन टू मैट्रिक्स दिया गया 5 3 x 7, ये एक 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, किसके इक्वल है, y z 1 7, ये दो मैट्रिक्स है। तो अब इसको हम लोग को क्या करना है, एलिमेंट फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन देखिए इसका, वी हैव हम लोग के पास क्या दिया हुआ है, 5 3 x 7 किसके इक्वल है, y z 1 7। ये क्लियर है। इट मीन्स हम लोग तो यहाँ देख के हम लोग निकाल सकते हैं कि हाँ इसका x का एलिमेंट ये होगा, y का ये होगा। तो यहाँ पे एक लाइन लिखना पड़ेगा हम लोग को, क्या लिखना पड़ेगा, बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। अब हम लोग इसका एलिमेंट निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट चेक कीजिए, x यहाँ पे क्या है 1, इट मीन्स क्या होगा, x इक्वल टू 1, y यहाँ पे तो y कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा है, इधर का फर्स्ट वाला, तो क्या y इक्वल टू क्या होगा, फर्स्ट, इट मीन ये इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा, और ये 7 7 के इक्वल है। क्लियर यहाँ तक। तो x इक्वल टू कितना हुआ 1, y इक्वल टू 5 एंड z इक्वल टू 3, तो ये हमारा रिजल्ट हो गया। सेम एज हमारा कुछ और क्वेश्चन है, चलिए उस क्वेश्चन को भी देखते हैं, सोल्व करेंगे। इस टाइप का हमारा क्या करना होगा, हमें क्वेश्चन सोल्व करना होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, अब बुक का एग्जाम्पल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये समझ लीजिए, एक बस समझाने के लिए था, एक क्वेश्चन था, एक समझाने के लिए, बस एग्जाम्पल में इसको इंक्लूड मत कीजिए, ये बस समझ लीजिए। चलिए हम लोग मूव करते हैं एग्जाम्पल की ओर। तो एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, चलिए देखते हैं। इफ ए एक मैट्रिक्स दिया गया, कितना ऑर्डर का है, 2/2, इट मीन्स 2 रोज एंड 2 कॉलम, 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, एंड बी कितना है, 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया गया है। देन हम लोग को फाइंड क्या करना, 4a माइनस 3b हम लोग को फाइंड करना है। क्या करना है, फाइंड 4a माइनस 3b। तो हम लोग कैसे इसको सोल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। तो सॉल्यूशन में देखते हैं, वी हैव टू फाइंड
4a-3b। ये हम लोग को फाइंड करना है वेयर दिया क्या क्या है, मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 3 7 5 -9 एंड बी एक मैट्रिक्स वो दिया कितना क्या है 6 2 -4 3। अब हम लोग को फाइंड क्या करना है, हम लोग को वो देखना है। यहाँ पे देखिए क्या फाइंड करना है 4a-3b। अब इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो नाउ क्या फाइंड करना है 4a-3b इक्वल टू 4 ए मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स यहाँ पे लिखिए क्या है 3 7 5 -9। 4a कंप्लीट -3 इंटू बी के टर्म पे क्या है उसको लिख लीजिए 6 2 -4 एंड 3 है हमारी, ये हमारा गिवन है। तब यहाँ पे क्या है 4a-3b। अब यहाँ पे 4 है तो ये 4 सारा एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेगा जो हमारे ये मैट्रिक्स ए में दिया गया है, और यहाँ 3 है वो सारा एलिमेंट से मल्टीप्लाई जो हमारा मैट्रिक्स बी में दिया गया है। तो चलिए क्या होता है देखते हैं। दिस इम्प्लाइज डैट 4a-3b इक्वल टू 4 3 जा 12, 2/2 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स रहेगा। 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, 4 7 जा 28, 4 9 जा 36। ये हमारा माइनस में था, यहाँ तक क्लियर है माइनस। अब क्या होगा 3 मल्टीप्लाई करेगा 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कैसे हो तो क्लियर हो गया, उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। अब यहाँ पे क्या करना है वो देखना है हम लोग को। यहाँ पे क्या किसका साइन है, माइनस का साइन है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सब्ट्रैक्शन इसका कैसे होता है, इसका जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उससे सब्ट्रैक्ट होगा। इट मीन 12 सब्ट्रैक्ट किसको होगा 18 से, 20 किससे होगा 12 से, 28 किससे होगा 6 से एंड 36 किससे होगा 9 से। तो क्या होगा दिस इम्प्लाइज डैट 4a-3b इक्वल टू 12 -18 कितना हो जाएगा -6। ऑर्डर देखिए, ऑर्डर मैच करना बहुत ही जरूरी है। ऑर्डर कितना दिख रहा है यहाँ पे 2/2, यहाँ पे 2/2। इट मीन्स दोनों का ऑर्डर कितना में आएगा 2/2। ये कैसे बता दिए सर कि आप ऑर्डर 2/2 में आएगा, तो यहाँ पे देखिए ऑर्डर, यहाँ पे ऑर्डर दोनों का सेम है, यहाँ पे दोनों का ऑर्डर सेम है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो भी 2/2 ऑर्डर का ही सेम आएगा। इक्वलिटी ऑफ जो इक्वल मैट्रिक्स का लोग डेफिनेशन में देखे थे। तो चलिए बात करते हैं 12 -18, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या होगा माइनस हो जाएगा। 12 -18 क्या होगा -6। 20 यहाँ पे देखिए माइनस और ये माइनस प्लस, तो 20 + 12 कितना हो जाएगा 32। 28 - 6 कितना हो जाएगा 22। यहाँ पे देखिए -36। अब यहाँ पे क्या है -9, यहाँ पे क्या है -9, यहाँ पे माइनस है तो माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे क्या होगा -9। तो माइनस माइनस प्लस, तो 36 और +9 कितना हो जाएगा 45। साइन किसका होगा माइनस का, -45। तो ये हमारा रिजल्ट होगा। ऑर्डर कितना है 2/2। ये हमारा एग्जाम्पल 1 का रिजल्ट। तो समझ में नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसमें आप क्लियर हो जाएगा डाउट। चलिए बात करते हैं, प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, लेकिन प्रैक्टिस बिना प्रैक्टिस का नहीं होगा। तो एग्जाम्पल 2 है, 2 क्या है चलिए देखते हैं। तो एग्जाम्पल 2 क्या है चलिए देखिए। लेट ए इज द डायगोनल मैट्रिक्स दिया गया एंड बी वी क्या है डायगोनल मैट्रिक्स है। ए डायगोनल मैट्रिक्स और बी क्या है डायगोनल मैट्रिक्स, दोनों क्या है डायगोनल मैट्रिक्स है। यहाँ पे क्या छूट गया डायगोनल, यहाँ पे डायगोनल छूट गया था। बी भी क्या है डायगोनल मैट्रिक्स। तो हम लोग को फाइंड क्या करना है, पहला फाइंड करना है a + b, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा। सेकंड फाइंड करना है a - b, इसको इससे सब्ट्रैक्ट क्या होगा। थर्ड फाइंड करना है -5a, ये डायगोनल ए मैट्रिक्स में -5a मल्टीप्लाई करना है, इसमें 2a + 3b। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं, हमारे पास दिया क्या गया उसके बाद हम लोग निकाल लेंगे। तो सॉल्यूशन वी है, हमारे पास दिया क्या है ए क्या है डायगोनल एलिमेंट है। ए डायगोनल एलिमेंट कितना ऑर्डर का दिख रहा है यहाँ पे 3, कितना एलिमेंट है 1 2 3, इट मीन 3/3 ऑर्डर का है। डायगोनल एलिमेंट दिया गया कितना दिया 3 -5 7, और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होगा 0 होगा इसका सारा। एंड बी इक्वल टू क्या होगा 3/3 ऑर्डर का होगा, -1 2 4 सारा एलिमेंट
0 होगा। तो ये हमारा दिया गया है, ये हमारे को गिवन है। तो हम लोग को फाइंड क्या करना है, पहला a प्लस बी, ए प्लस बी क्या होगा, चलिए देखते हैं। a प्लस बी इक्वल टू मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को ऐड करने का बात कर रहे हैं, तो चलिए ना बात करते हैं क्या होता है। 3 0 0 0 -5 0 0 0 7 प्लस बी मैट्रिक्स है -1 0 0 0 2 0 0 0 4। इसको ऐड करना है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा। ऑर्डर देखिए दोनों का क्या है, 3/3 3/3। इसका रिजल्ट कितना में आएगा, 3/3। तो क्या होगा, a प्लस बी इक्वल टू 3 किससे मल्टीप्लाई करेगा, इससे, इट मीन्स ऐड करेगा। तो क्या होगा, 3 प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 सब्ट्रैक्टिंग क्या होगा, 2 होगा। 0 0 यहाँ पे क्या होगा 0 5 -5 है, यहाँ पे क्या है +2 है। तो 5 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या होगा 3, साइन किसका होगा माइनस का, -3। यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 यहाँ पे 0। 7 -4 7 यहाँ पे क्या है प्लस है, तो यहाँ पे क्या होगा प्लस होगा। 7 + 4 कितना हो जाएगा 11। 7 + 4 11। यहाँ तक क्लियर है। तो ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट का आंसर होता है, फर्स्ट का। हाँ सेकंड क्या है, a माइनस बी। अब इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, चलिए करते हैं। तो बात करते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या किए हम, 2a + 3 भी है। तो इसमें हम लोग क्या 2a, तो a में से 2 हम लोग मल्टीप्लाई करने और b में 3 मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ पे क्या होगा 2 3 जा 6 मल्टीप्लीकेशन किया तो हमारा रिजल्ट ये आया, यहाँ पे ये आया, ये नहीं। जब इसको सॉल्व किया तो हमारा रिजल्ट ये आ गया। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका था, -5a वाला। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया एग्जाम्पल नंबर 2। तो चलिए मूव करते हैं हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 जो भी होगा, चलिए देख लेते हैं क्या है। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 है। तो इसमें क्या करें, सिंप्लीफाई cos थीटा, यहाँ पे दिया गया हमारा 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, प्लस sin थीटा, ये हमारा 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इसको हम लोग को सोल्व करना है। तो क्या होगा इसका सोल्यूशन देखते हैं ना। वी हैव, हम लोग पास दिया क्या क्या है, cos थीटा के साथ दिया गया है मल्टीप्लाई में करना, क्या करना है cos थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ पे क्या होगा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हमारे गिवन है, प्लस साइन थीटा, यहाँ पे क्या साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये हमारा गिवन है। तो अब इसको कैसे सोल्व किया जाए, चलिए बात करते हैं इसको कैसे सोल्व करना होगा। तो इक्वल टू, अब क्या होगा कोस चारों टर्म से मल्टीप्लाई करेगा तो कोस इंटू कोस क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा लिख लीजिए, कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पे क्या होगा माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, कोस थीटा इंटू कोस थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, प्लस अब साइन मल्टीप्लाई करेगा, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा, साइन इंटू कोस माइनस कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पे देखिए साइन थीटा माइनस कोस थीटा क्या होगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब साइन से साइन, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या करना है ऐड करना है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिखिए यहाँ पे, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म मल्टीप्लाई में था, कोस थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ पे माइनस कोस को पहले ले आते हैं, कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ये और ये एलिमेंट को देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे कोस थीटा इंटू साइन थीटा।
चलिए बात करते हैं। यहाँ पे बाय मिस्टेक यहाँ पे माइनस नहीं होगा, यहाँ पे भी क्वेश्चन में भी माइनस नहीं था, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या होगा चलिए देखते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। यहाँ पे देखिए ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये प्लस में या माइनस में, तो इससे कैंसिल करेंगे यहाँ पे क्या होगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे इससे ये कैंसिल हो क्या होगा 0 हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। ये हमारा रिजल्ट होगा एग्जाम्पल नंबर 3 का। चलिए मूव करते हैं सेम एज हमारा एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है हमारे पास, चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है, इफ 2 इंटू 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, क्या दिया हुआ है 3 4 5x प्लस 1 y 0 1 इक्वल टू 7 0 10 5। तो फाइंड करना यहाँ बोलता है, फाइंड x माइनस वाई। इट मीन्स एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है, उस पर फिर लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे एक्स माइनस वाई को। इसका सॉल्यूशन कैसे होगा चलिए देखते हैं। सॉल्यूशन वी हैव क्या दिया हुआ है 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है 5x प्लस 1 0 y 1 इक्वल टू क्या दिया हुआ है 7 0 10 5। ये हमारा गिवन है। तो अब क्या करना होगा चलिए करते हैं। 2 से सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, क्या होगा 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है यहाँ तक। प्लस 1 0 y 1 यहाँ पे लिख लेंगे इसको भी 7 0 10 5 7 0 10 5। तो अब यहाँ ये दोनों मैट्रिक्स को हम क्या करना है ऐड करना है। इसको ऐड कैसे करेंगे, कैसे ऐड करेंगे चलिए देखते हैं। 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 6 किससे ऐड होगा 1 से, इसमें 6 प्लस 1। 8 किससे ऐड होगा y से, क्या होगा 8 प्लस y। 10 किससे ऐड होगा 0 से, 10 प्लस 0। 2x किससे ऐड होगा 1 से, इट मीन्स 2x प्लस 1। उम्मीद करते क्लियर होगा। इक्वल टू 7 0 10 5। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करेंगे चलिए देखते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स 6 प्लस 1 7 10 प्लस 0 10 8 प्लस y हो जाएगा यहाँ पे 2x प्लस 1 इक्वल टू क्या दिया हुआ है 7 10 0 5। अब क्या करेंगे चलिए देखते हैं क्या करना होगा हम लोग को। इसके बाद चलिए देखते हैं, एक लाइन लिखना पड़ेगा। बाय द definition of equality of two matrices। by the definition of equality of two matrices corresponding element इसके बराबर है। देखिए यहाँ पे देखिए 10 10 के बराबर है, 8 प्लस वाई किसके बराबर है 0 के बराबर है। तो हम लोग को किसका वैल्यू चाहिए एक्स और वाई का वैल्यू चाहिए ना। तो एक्स इसमें है और एक्स इसमें है, वाई इसमें है। एक्स प्लस वाई किसके बराबर होगा 0 के। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 एंड एक्स प्लस 1 किसके बराबर है 5 के। तो 2x प्लस 1 इक्वल टू 5। यहाँ से हम लोग को वाई का वैल्यू निकल जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट वाई इक्वल टू क्या होगा प्लस इधर जाएगा तो -8। ये y का वैल्यू को कहाँ रखेंगे, रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे y का वैल्यू निकल चुका है। अब x का वैल्यू निकालते चलिए। तो 2x इक्वल टू 5, ये प्लस में 1 है तो यहाँ का होगा -1। दिस इम्प्लाइज दैट 2x इक्वल टू 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या होगा 4। दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2। दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 2 2 जा 4, x इक्वल टू 2। ये हमारे आ चुका है। तो हम लोग को फाइंड करना क्या करना था नाउ, हम लोग को फाइंड क्या करना था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, क्वेश्चन के अनुसार हम लोग को फाइंड क्या करना था x माइनस वाई हम लोग को फाइंड करना था इक्वल टू x माइनस वाई इक्वल टू क्या होगा x क्या आया 2 और y
-8। इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 2 - 8 इक्वल टू क्या होगा, -6। क्या फाइंड करना था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x - y हम लोग को फाइंड करना। तो x का वैल्यू क्या आया 2, y का वैल्यू कितना आया -8 आया। तो यहाँ पे क्या होगा, एक माइनस और साइन होगा ना, बाय मिस्टेक हो से मिस्टेक हो गया था। तो माइनस माइनस प्लस, तो क्या चीज़ हो जाएगी यहाँ पे, होगा 2 + 8 = 10। इसका रिजल्ट हो गया 10। तो सेम एज हमारा जो एग्जाम्पल नंबर 5 होगा, चलिए देखते हैं क्या है हमारा एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 हमारे पास क्या है, चलिए देखते हैं। फाइंड अ मैट्रिक्स x एक मैट्रिक्स फाइंड करना है। इफ x + 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है इक्वल टू 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया गया है। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। वी हैव, हमारे पास क्या दिया हुआ है, x + 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है 4 6 - 3 7 इक्वल टू क्या दिया हुआ है 3 - 6 5 - 8, 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया गया है। अब हम लोग क्या आएगा x, तो ये पूरा टर्म को हम लोग इक्वलिटी के उधर भेज सकते हैं। तो क्या हो जाएगा साइन, प्लस एक जगह क्या होगा माइनस होगा। दिस इम्प्लाइज दैट x = 3 5 - 6 - 8, ये प्लस में तो क्या होगा -4 6 - 3 7। अब क्या करना है, चलिए देखते हैं। इस मैट्रिक्स में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या होगा, दिस इम्प्लाइज दैट x = 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, क्या होगा 3 - 4 -6 में -6 सब्ट्रैक्ट करना है, -6 में -6 सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब 5 में कितना, तो माइनस माइनस प्लस, क्या होगा 5 में से सब्ट्रैक्ट किसको करना है, -3 को। -8 है, -8 में किसको सब्ट्रैक्ट करना है, -7 को। अब क्या होगा इसका रिजल्ट, दिस इम्प्लाइज दैट x = क्या हो जाएगा -1, 3 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे -1, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना 5 और 3 8, माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 12, माइनस माइनस प्लस 7 2 जब 14 और 14 + 1 15, तो -15। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का रिजल्ट होता है। एक्स का वैल्यू निकालने वाला था, एक्स का वैल्यू निकाल चुके हैं। चलिए ना मूव करते हैं, हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है। चलिए बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या दिया है। एग्जाम्पल नंबर 6, फाइंड अ मैट्रिक्स एक्स हम लोग को मैट्रिक्स फाइंड करना है सच डैट 2a + b + x = 0 वेयर एक मैट्रिक्स दिया गया 2/2 ऑर्डर क्या दिया हुआ है -1 2 3 4 एंड b एक मैट्रिक्स दिया गया 2/2 ऑर्डर का क्या दिया है 3 -2 1 और 5। इसमें हम लोग कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए जहां से दिया गया है बस वहीं से फाइंड करेंगे हम लोग। क्या होगा सॉल्यूशन, वी हैव क्या दिया हुआ है देखिए ना, राइट इक्वेशन में आते हैं 2a + b + x = 0 हम लोग को दिया गया है, ये हमारा गिवन है। तो हम लोग x = क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। ये दोनों इक्वल टू हो जाएगा, क्या होगा तो क्या होगा यहाँ पे दिस इम्प्लाइज दैट x = 2a प्लस में तो होगा क्या माइनस में हो जाएगा -2a, b प्लस में तो क्या होगा -b हो जाएगा। तो दोनों से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, माइनस कॉमन क्या होगा 2a + b, हम लोग को ये फाइंड करना है। तो नाउ x = क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस, चलिए बात करते हैं -2 a के टर्म पे क्या है देखिए ना, a के टर्म पे क्या है -1 2 3 4 प्लस b के टर्म पे क्या है देखते हैं b के टर्म पे क्या है 3 -2 1 5, ये माइनस दोनों के बाहर है। तो चलिए इसी को सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा दिस इम्प्लाइज डैट x = माइनस को छोड़ दीजिए बाहर, 2 इससे मल्टीप्लाई करेगा पूरे टर्म से, क्या होगा 2 1 जा -2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8 प्लस 3 -2 1 5। अब क्या होगा दिस इम्प्लाइज डैट x = माइनस बाहर है, ऐड करना है ना 2/2 ऑर्डर का है, -2 किससे ऐड करें 3 से, -2 + 3 4 को किससे -2 को, क्या होगा 4 + -2 6 को किससे 1 से 6 +
1। 8 को किससे? 5 से। 8 + 5। दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू माइनस क्या होगा, चलिए देखते हैं। 1 7 2 8 5 13। अब ये माइनस है ना, तो माइनस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, माइनस तो यहाँ पूरे टर्म के लिए इंक्लूड करेंगे। दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू क्या जी हो जाएगा, -1 -7 -2 -13। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का रिजल्ट होता है। चलिए हमारा एग्जाम्पल नंबर 7 क्या है, चलिए देखते हैं। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 7 क्या दिया हुआ, चलिए देखते हैं। तो फाइंड अ मैट्रिक्स x एंड y, एक मैट्रिक्स हम लोग को फाइंड करना है। इफ कब फाइंड कर, इफ x + y = 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है 2 5 2 0 9। और हमारा सेकंड है x - y = दिया हो गया है 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसका एलिमेंट क्या दिया हुआ है 3 6 0 -1। इसमें हम लोग को फाइंड करना है x और y का वैल्यू। तो क्लास 10th में हम लोग सीखे होंगे एलिमिनेशन मेथड, सेम उसी मेथड से हम लोग इसको निकाल लेंगे x और y का वैल्यू। तो चलिए ना बात करते हैं क्या दिया हुआ है सॉल्यूशन। वी हैव, हम लोग पास दिया क्या गया, x + y = क्या दिया हुआ है 5 2 0 9। क्लियर यहां तक। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, x - y = 3 6 0 -1। ये हमारे यहां तक दिया गया है। डिफरेंट साइन है, यहाँ पे क्या होगा, साइन चेंज नहीं होगा। इसको हम राइट कैंसिल कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। ऐड करना पड़ेगा, तो ऐड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए x + x 2x = अब इसको ऐड करना है ना, ऑर्डर देखिए 2/2 ऑर्डर दोनों मैट्रिक्स का है, तो क्या हो जाएगा 5 को ऐड करना है 3 से, 5 + 3 0 को 0 से, 0 + 0 2 को 6 के, 2 + 6 और 9 को -1 से ऐड करना है, तो 9 + -1 ये हमारा यहाँ तक की जा सकती है। तो ये तो आप लोग को आता ही होगा कैंसिल करने। अब बात करते हैं दिस इम्प्लाइज दैट 2x = क्या होगा 5 + 3 8 0 2 + 6 8 9 -1 प्लस माइनस, तो 9 - 1 क्या होगा, यहाँ पे -1 है, ठीक है। 9 + -1 तो क्या होगा, यहाँ पे इसको कैंसिल करेंगे तो क्या होगा 8 होगा। ये क्लियर है, कहाँ से आया कैसे आ रहा है ये। तो हम लोग को वैल्यू किसका चाहिए, x का चाहिए। तो चलिए निकालते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट x = क्या हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई में तेरे क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा। इसको डिवाइड कर दीजिए, 1 / 2 8 8 0 8 क्या होगा, दिस इम्प्लाइज दैट x = 2 4 जा 8 2 4 जा 8 2 4 जा 8 क्या हो जाएगा 4 4 4 0। डिवाइड कीजिए 2 को सबसे, अंदर का एलिमेंट सबसे, 2 4 जा 8 2 4 जा 8 2 4 जा 8 ये हमारा x का वैल्यू आ गया। तो इस x का वैल्यू को ये किसी भी इक्वेशन में रख लीजिए, इसको मान लीजिए ना, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो किस में रखना पसंद करेंगे, चलिए इसको रखते हैं इक्वेशन 1 में ही रख लेते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, x + y, यहाँ देखिए x + y, x का वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए 4 4 0 4 x + y = क्या दिया हुआ है 5 2 0 9 5 2 0 9। चलिए लिखते हैं 5 2 0 9। अब यहाँ पे देखने वाली बात है, करना कुछ नहीं है, अब तो रिजल्ट आ चुका है। y यहाँ प्लस में, यहाँ जो मैट्रिक्स ये प्लस में, इधर जाए क्या होगा माइनस में होगा, तो क्या होगा y = 5 2 0 9 -4 4 0 4। इसको माइनस करते हैं, तो अब रिजल्ट क्या होगा चलिए देखते हैं। तो क्या होगा चलिए बात करते हैं, तो क्या होगा, दिस इम्प्लाइज दैट y = क्या होगा, माइनस करना है ना, तो 5 - 4
2 माइनस 4, 0 माइनस 0, 9 माइनस 4, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एलिमेंट क्या होगा? दिस इंप्लाइज डैट y इक्वल टू क्या होगा? 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? 1, 0 में से 0, 2 में से -4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2, लास्ट वन 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5। हेंस हमारा तो रिजल्ट आ चुका है। हेंस x इक्वल टू क्या आया है? x इक्वल टू देखिए यहाँ पे 4 4 0 4, x इक्वल टू 4 4 0 4 एंड y इक्वल टू क्या आया है? 1 -2 0 5। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 7 का रिजल्ट हुआ। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हमारे जितना भी एग्जाम्पल था इस एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 2 मैट्रिसेस का, तो सारा एग्जाम्पल भी कंप्लीट हो चुका है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा, और एक क्लास में हमारा ये सेकेंड एक्सरसाइज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग पहले इसको हमारे वीडियो के क्लास के साथ में जैसे हम लोग पढ़ाते जा रहे हैं उसके साथ में लिखते हुए चलिए, उसके बाद इसको प्रैक्टिस कीजिए। उम्मीद करते हैं कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा। हमारा और एक क्लास में मैट्रिक्स का पूरा मैट्रिक्स का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वाला टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। इट मीन्स पूरा कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद मूव करेंगे हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हमारा नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।